अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज का हमारा टॉपिक है कैश रिज़र्व ऑफ बैंक। अच्छा, सबसे पहले उसकी हेडिंग गिवन है हमारे पास नीड फॉर का मतलब है कि हमें इस रिज़र्व की ज़रूरत क्यों है। अब इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि हमें रिज़र्व की ज़रूरत क्यों होती है। मोस्ट ऑफ द लाइबिलिटीज़ ऑफ अ बैंकर आर डिमांड ऑब्लिगेशंस। डिमांड ऑब्लिगेशंस का मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कैश रिज़र्व हम क्यों रखते हैं, सबसे मेन रीज़न ये है, ठीक है। अब लाइबिलिटी का आपको पता है क्या होता है। लाइबिलिटी होता है हम पे ज़िम्मेदारी, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी से लोन लिया है, ठीक है, बैंक से लोन लिया फॉर एग्ज़ाम्पल। अब मैंने बैंक से लोन ले तो लिया, लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी क्या है कि मैंने वो लोन वापस करना है उनको, क्योंकि लोन था, मैंने उनसे मतलब पैसे पर्सनल यूज़ के लिए ले तो लिए, लेकिन अब वापस भी तो करने हैं ना, ये एक ज़िम्मेदारी है मुझ पे, ठीक है। वो एक लाइबिलिटी है जो मैंने पे करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे ना लिखा हुआ है आर डिमांड ऑब्लिगेशंस, कि वो लीगली मुझे बाउंड करते हैं कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करूँ, जो अगर मैंने लाइबिलिटी ली है तो उसको पे करूँ, ठीक है। इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड लाइबिलिटीज़ ऑन डिपॉजिट ही मस्ट कीप विद हिम सफिशेंट अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व्स। अच्छा, अब ये बैंक्स के बारे में बोल रहे हैं। अगर बैंक ने किसी से लाइबिलिटी रखी है तो उनके लिए लाजमी है कि वो अपनी एक सेफ साइड रखें और कैश रिज़र्व मेंटेन करके रखें। दिस इज़ कंसिडर्ड एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर अ बैंक। अब देखो, फर्स्ट लाइन डिफेंस कि अपने आप को सेव रखने के लिए ये पहला तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट, if the bank does not keep an adequate amount of cash reserve at any time, banker is not able to meet the demand obligations, then the goodwill of the bank will be affected and faith of customers on the bank will be shaken, which may lead to the bank to bank bankruptcy। अच्छा, अब उन्होंने बताया कि अगर हम लोग कुछ पैसे सेव नहीं रखेंगे और अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, और कोई हमारी हेल्प करने को भी तैयार नहीं है, तो हम तो बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाएंगे, ठीक है। तो हमारे कस्टमर्स भी हम पे यकीन नहीं करेंगे, ठीक है। हमारी बैंकिंग जो बिज़नेस है वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने पास रिज़र्व रखें, सेव साइड रखें। अब इसकी एग्ज़ाम्पल मैं हमेशा पिछले साल भी आपको देती आई हूँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों को देती थी एग्ज़ाम्पल, कि जब आपके पापा को सैलरी मिलती है तो आपके पापा खर्चे के लिए मामा को पैसे देते हैं, ठीक है। मामा क्या करती हैं, पूरा महीना खर्चा करेंगी, ठीक है, लेकिन फिर भी खर्चा करने के बावजूद वो अपने पास कुछ ना कुछ पैसे बचा लेती हैं, ठीक है। वो जमा करती रहती हैं, ठीक है। एक महीना हुआ, उन्होंने थोड़े से जमा कर लिए, 2 महीने हुए, 3 4 5, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल हो गया, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा थोड़े थोड़े पैसे जमा करके रखे हुए थे। वो किसी को बताती भी नहीं है कि मैंने जमा करके रखे हुए हैं, ठीक है। वो जमा करके उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, और अचानक से कुछ कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। तो अम्मी जाके वो पैसे जो उन्होंने रखे होते हैं, जमा किए होते हैं छुपा कर, ठीक है, वो लेकर आती हैं और कहती हैं मैंने जमा किए थे, ये यूज़ कर लो, ठीक है। अब ये सेम एग्ज़ाम्पल जाती है बैंक पे, कि बैंक क्या करता है, अपना बिज़नेस चला रहा है, ठीक है, उनके पास जो मंथली पैसे आते हैं वो उनमें से सेव करते रहते हैं, और फिर जब अचानक से उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो दूसरों से हेल्प लेने के बावजूद मतलब उनको उनसे ले सकते हैं हेल्प, अगर तो कोई और हेल्प करना चाहे तो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हमारी हेल्प ही ना करना चाहे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने रिज़र्व्स यूज़ करेंगे, ठीक है। ये अम्मी वाली एग्ज़ाम्पल आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये बेस्ट एग्ज़ाम्पल है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। जब भी रिज़र्व्स की बात आएगी तो ये अम्मी वाली एग्ज़ाम्पल याद आनी चाहिए, क्योंकि अम्मी हमेशा पैसे जमा करके रखती हैं। अच्छा, इसके नीचे हम देख लेते हैं, कैश रिज़र्व ऑफ बैंक इज़ इन द फॉलोइंग 3 फॉर्म्स। अच्छा, वो अपने रिज़र्व्स कैसे कैसे रखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कैश विद सेंट्रल बैंक। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या करेंगे, अब वो खुद सेव नहीं करना चाह रहे, ठीक है, उनसे सेव हो ही नहीं रहे, तो वो क्या करते हैं कि सेंट्रल बैंक में अपने पैसे रखवा देते हैं, ठीक है। उससे ये होता है, और वो एक ये ना लास्ट भी कंडीशन होती है कि आपने सेंट्रल बैंक के साथ पैसे रखवाने होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पैसे रखवा दिए, जब ज़रूरत पड़ेंगे वो ले सकते हैं। नेक्स्ट है कैश इन हैंड इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी। अच्छा, अब उन्होंने अपने पास रखे हैं पैसे, लेकिन छुपा के रिज़र्व के तौर पे, ठीक है। किस फॉर्म में, कॉइन्स और करेंसी के फॉर्म में।
तो वो भी एक रिज़र्व की तरह हो जाएगा। नेक्स्ट है बैलेंसेस विद अदर बैंक। अच्छा, अब ये चीज़ मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूँगी कि डिफरेंट बैंक्स के अंदर भी बिज़नेस डीलिंग चल रही होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल HBL ने MCB के कुछ पैसे देने हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल MCB का अचानक से कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो फटाफट HBL को कहेंगे जो आपने मेरे पैसे देने थे ना पहले, वो अभी आप दे दो, ठीक है। अब एक तरह से हमने उन्हें कर्ज़ा ही दिया हुआ था, मतलब उनसे पैसे लेने थे हमने, ठीक है, लेकिन वो अभी हमारे क्या है मतलब हमारे लिए कैश रिज़र्व का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के रिज़र्व्स की टाइप्स होती हैं। अब हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ एनी ट्रेडिंग बैंक, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और इंस्टीट्यूशन। अच्छा, अब उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि बैंक, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस में काम कर रहा हो, ठीक है, पैसे के लेन देन में काम कर रहा हो, ठीक है, विच इज़ एसेंशियल टू डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक और टू कीप विद इट इन कैश फॉर्म इज़ कॉल्ड रिज़र्व। अच्छा, हमारे टोटल कैपिटल में से एक छोटा सा हिस्सा जो कि हम सेंट्रल बैंक के साथ रिज़र्व रखते हैं या फिर अपने पास अलग से कैश फॉर्म में रिज़र्व रखते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैश रिज़र्व ऑफ बैंक। अब मैंने आपको बता दिया कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मेन मकसद इसका ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक और डेफिनेशन गिवन है। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ टोटल एसेट्स और कैपिटल ऑफ अ कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज़ नेसेसरी टू कीप विद सेंट्रल बैंक और इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ कैश इज़ कॉल्ड कैश रिज़र्व। अब ये बहुत सिंपल टर्म्स में उन्होंने बात की है कि हमारे जो टोटल एसेट्स होते हैं या फिर कैपिटल होता है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट हम लोगों ने सेंट्रल बैंक के साथ या फिर अपने पास ही अलग से सेव करके रखना होता है, ठीक है, जो ज़रूरी होता है, उसे हम कहते हैं कैश रिज़र्व। नेक्स्ट है द कैश विच इज़ पोजेस्ड बाय एनी ट्रेडिंग बैंक इन ऑर्डर टू मीट द इंटरमीडिएट डिमांड्स ऑफ इट्स कस्टमर इज़ टर्म एज कैश रिज़र्व। अब इस वाली डेफिनेशन के अंदर उन्होंने ये बात कर दिया है कि जब हमें अचानक से ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो लिखा है ना, इमीडिएट डिमांड्स, ठीक है। अब मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे लिखा है ना, इमीडिएट डिमांड्स ऑफ इट्स कस्टमर। फॉर एग्जांपल, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसका अकाउंट HBL में था, ठीक है। उस बिजनेसमैन ने शायद 10 करोड़ रुपए जो थे अपने बैंक अकाउंट में रखवाए हुए थे, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई, बैंक कभी भी पैसे अपने पास सेव नहीं रखता, ठीक है। वो क्या करता है कि आगे लोन दे देता है, उस पर इंटरेस्ट अर्न करता है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट करता रहता है और अपने लिए पैसे जमा करता रहता है, ठीक है। अब बैंक ने क्या किया, वो जो बिजनेसमैन के पैसे थे वो आगे लोन दे दिया, किसी को कुछ कर दिया, लेकिन उन्होंने रिज़र्व भी रखा अपने पास, ठीक है। वो रिज़र्व कितना रखा होगा, फॉर एग्जांपल अगर 10 करोड़ थे तो उसमें से शायद उन्होंने 3 करोड़ रिज़र्व रखा होगा, ठीक है। अब है तो वो 10 करोड़ पूरे के पूरे उस बिज़नेसमैन के, जब उसका दिल चाहेगा वो आकर कह सकता है मेरे पैसे वापस करो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेसमैन को अचानक ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, तो बिज़नेसमैन आया और बिज़नेसमैन बोला कि मुझे 2-3 करोड़ चाहिए, ठीक है। अब आपने पहले से ही 2-3 करोड़ रिज़र्व में रखे हुए थे कि अचानक से अगर किसी कस्टमर को ज़रूरत पड़ जाए, वो हमसे आके डिमांड कर ले तो हम उसकी ज़रूरत पूरी कर सकें, ठीक है। उसने आके आपसे 2-3 करोड़ मांगे और आपने जो साइड पे रिज़र्व करके रखे हुए थे, आपने वो पैसे उसको दे दिए, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल थी। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ कैश रिज़र्व। अच्छा, कैश रिज़र्व की रेशियो क्या है? कैश रिज़र्व रेशियो मीन्स दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट विच इज़ एसेंशियल टू कीप विद द सेंट्रल बैंक। अच्छा, हमारे पास जितने भी डिपॉजिट आ रहे हैं, एक बात क्लियर है कि बैंक के पास पता नहीं कितने हज़ारों करोड़ों नहीं कह सकते, सॉरी, हज़ारों के मिकदार में ना बैंक अकाउंट होते हैं डिफरेंट लोगों के, ठीक है। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बैंक की एग्ज़ाम्पल लेते हैं HBL की, वहाँ पे शायद कोई 10,000 लोगों का अकाउंट हो, क्या पता 50,000 लोगों का अकाउंट हो, हमें नहीं पता हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो उनकी पर्सनल एक क्या कहते हैं रिकॉर्ड होता है,
ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी होते हैं अकाउंट्स, कुछ लोगों ने 2-3 अकाउंट्स बनाए होते हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि जितने भी पैसे लोग जमा करवाएंगे उन बैंक अकाउंट्स में, उसका एक रेशियो लेना है हम लोगों ने, ठीक है। मतलब उसका कुछ स्पेसिफिक हिस्सा, कितना कह सकते हैं 20%, 10% या 30%, ठीक है, वो हमें बाद में पता चल देगा कि कितना हम लोगों ने लेना है। अब वो अमाउंट जो है हम लोगों ने जमा करवानी होती है सेंट्रल बैंक के साथ। नेक्स्ट, द सेंट्रल बैंक इज़ ऑथराइज टू ब्रिंग चेंज इन द रेशियो ऑफ कैश रिजर्व अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। अच्छा, अब इस लाइन में इन्होंने ये बताया गया है कि सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि कितना रेशियो आपने रखना है। मतलब आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल HBL बोले मैं 10% रखवाऊँगा, MCB बोले मैं 15% रखवाऊँगा, तो सेंट्रल बैंक डिसाइड करके बताएगा कि उन्होंने कितने % रखवाना है, ठीक है। The ratio of cash reserve which a commercial bank keeps or requires for meeting the demand of its customer is the discretionary power of the bank, ठीक है। अब वो एक तरह वो कह रहे हैं वो उसकी पावर एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि अचानक से अगर कोई आके अपने पैसे मांग ले तो वो फटाफट दे सकते हैं, ठीक है। ये नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती कि कोई आके पैसे मांगे और उनके पास पैसे ही ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ कैश रिजर्व। द अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व कैनॉट बी डिटर्मिन्ड बाय द रूल ऑफ थंब बट इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अच्छा, अब उन्होंने डिफरेंट फैक्टर्स बता दें जिस पे कैश रिजर्व हम कर सकते हैं। सबसे पहले है लीगल रिक्वायरमेंट। इफ़ द लॉ रिक्वायर्स दैट एवरी बैंक मस्ट मेंटेन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इट्स डिपॉजिट as cash reserve with the central bank of the country, then the bank must maintain least that ratio as reserve. अब उन्होंने ये बता दिया कि अगर हमें कानून की तरफ से ये ज़रूरी कर दिया जाए कि हम लोगों ने कैश रिज़र्व लाजमी रखना है, ठीक है, तो हमें रखना ही पड़ेगा और जितना रेशियो वो बताएंगे उतना रखना पड़ेगा। इफ़ रिज़र्व रेशियो इज़ रेज्ड देन मोर कैश रिज़र्व इज़ रिक्वायर्ड। अगर वो रिज़र्व की रेशियो इंक्रीज़ कर देते हैं या कम कर देते हैं तो हमने उनके हिसाब से चलना है। अगर वो ज़्यादा करेंगे तो हमें ज़्यादा सेव करना पड़ेगा और अगर वो कम करेंगे तो कम मतलब रिज़र्व रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ अकाउंट्स। इफ़ पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन करंट डिपॉजिट द बैंक कीप्स मोर मनी एज कैश रिज़र्व। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि अगर लोग ज़्यादा डिपॉजिट करवाएंगे करंट डिपॉजिट्स में, ठीक है, तो हमें कैश रिज़र्व ज़्यादा रखना पड़ेगा। वेयर एज इन केस ऑफ फिक्स्ड और टर्म डिपॉजिट बैंक डज़ नॉट नीड टू कीप हैवी कैश रिज़र्व। अच्छा, अब दूसरे जो होते हैं अकाउंट्स फिक्स टर्म्स, ठीक है, फिक्स जो डिपॉजिट्स होते हैं उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा कैश रिज़र्व नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि देखो वो तो फिक्स है ना, वो लोगों ने पैसे फिक्स आपको मैंने टाइप्स पढ़ाई थी। करंट अकाउंट में क्या होता है कि लोग रखवाते हैं और जब उनका दिल चाहे वो पैसे निकलवा सकते हैं। फ़िक्स में ये होता है कि एक दफ़ा फ़िक्स कर लिए पैसे, ठीक है, तो वो हम कोई 5-6 साल तक उनको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, वो निकलवा नहीं सकते। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। इफ़ पेमेंट इन द लोकेलिटी आर मोस्टली मेड बाय चेक्स और ड्राफ्ट्स और hundies etc., so the amount of cash reserve would be smaller. On the other hand, if transactions are carried mostly on cash basis then the larger reserve will be necessary. अब यहाँ पे भी उन्होंने कंडीशन दे दी है कि अगर चेक्स वगैरह ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, चेक्स या ड्राफ्ट, ठीक है, तो कैश रिज़र्व कम रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कैश ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो हमें रिज़र्व्स इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैबिट। If the people of the place were in the habit of investing their savings in bank, then a smaller cash reserve would be required and vice versa. अब यहाँ उन्होंने बोला है कि अगर लोगों को सेविंग की आदत है, ठीक है, और वो लोग अपने पैसे सेव करके बैंक में रखना प्रेफर करते हैं, तो कैश रिज़र्व की अमाउंट को हम छोटा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उन्हें सेविंग की हैबिट नहीं है, ठीक है, उन्हें आदत नहीं है पैसे जमा करने की और ना ही बैंक में जमा करवाने की, तो कैश रिज़र्व हमें इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। हैबिट ऑफ सेविंग। इफ़ द पीपल इन लोकेलिटी आर इन हैबिट ऑफ सेविंग देन द बैंक विल रिक्वायर लेस कैश एंड इफ़ देयर इज़ लेस ट्रेंड ऑफ सेविंग देन मोर कैश रिज़र्व विल बी रिक्वायर्ड। अब इसमें मैंने ये बताया कि अगर हमें सेविंग की आदत है तो कैश रिज़र्व कम चाहिए होगा और अगर सेविंग की आदत नहीं है तो हमें कैश रिज़र्व ज़्यादा चाहिए होगा।
Next है employment of funds. If a commercial bank has employed its fund in such a way that all at a time of need, these can be called back at short notice, then less cash reserve may be needed. But if the funds cannot be easily recovered in cash in need, then more cash reserves will be required. अच्छा, अब उन्होंने यहाँ बताया कि जाहिर सी बात मैंने आपको बताया कि बैंक जो है हर जगह पैसे इन्वेस्ट करता रहता है, ठीक है। अगर उसने ऐसी जगह पे पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं कि जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल उसको अचानक से ज़रूरत पड़ गई है, तो उसने उस इंसान को बोला कि मुझे पैसे चाहिए और उसने वापस कर दिए। अगर तो ऐसा केस है कि वो इजीली अपने पैसे वापस रिकवर कर सकता है, तो कैश रिज़र्व कम रख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा केस नहीं है, उसने लोगों को काफ़ी लंबे अरसे तक लोन दिया हुआ है, ठीक है, और चांसेस नहीं है कि उसके पैसे वापस मिल सके उसको, तो रिज़र्व उसको ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस सिस्टम. If the clearinghouse system is well developed in the locality, so that the mutual indebtedness of the banks are settled by cross payment, a small reserve would usually be kept by the banks. अच्छा, ये कहा जा रहा है कि अगर क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी है बैंक्स के अंदर, ठीक है। अब ये क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी क्या होता है, ये आगे जाके मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी, क्योंकि आपका पूरा एक टॉपिक है इसके ऊपर। अब इसमें ये होता है कि जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल दी थी ना, एक बैंक ने दूसरे बैंक से कर्ज़ा लिया होता है, कर्ज़ा भी नहीं लिया होता, मतलब उन्होंने बस पैसे एक दूसरे से एक्सचेंज करने होते हैं, लेने होते हैं, ठीक है। तो कैसे लेंगे? सेंट्रल बैंक के थ्रू, ठीक है। वो कभी भी एक दूसरे को पैसे ऐसे डायरेक्टली नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि वो सिक्योर नहीं होता। तो एक बैंक जिसने पैसे देने थे वो सेंट्रल बैंक को देगा, और सेंट्रल बैंक उस बैंक को प्रोवाइड कर देगा जिसको उसने देने थे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, ठीक है, जो हमें सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर ये फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं बैंक्स, तो रिज़र्व छोटा रख सकते हैं, अगर नहीं यूज़ कर रहे तो रिज़र्व ज़्यादा रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज साइज़ ऑफ डिपॉजिट्स. If the size of deposit is very large and belongs to a small number of people, then the cash reserve should be large enough to meet their heavy withdrawal now and then. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारा डिपॉज़िट का साइज़ बहुत ज़्यादा है, जिस तरह कोई बहुत क्या कह सकते हैं, कोई 10-15 कस्टमर्स हैं हमारे, ठीक है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, तो वो अपने बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसे लगवाएंगे, कोई 1 लाख, कोई 5 लाख, 10 लाख, ठीक है, मतलब उनकी डिपॉज़िट की अमाउंट ज़्यादा होगी। अगर तो उनकी डिपॉज़िट की अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, तो हम अपना कैश रिज़र्व ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। अगर उनकी कैश साइज़ ऑफ डिपॉज़िट छोटा है, ठीक है, तो हम कैश रिज़र्व कम रखेंगे। नेक्स्ट है रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी. If there is a central bank in the locality to provide rediscounting facility to the member banks, then the amount of cash reserve required would be smaller, because the commercial banks can rediscount the bills with the central bank to get the funds. अच्छा, अब जिस तरह हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज हमने पढ़ा था। उसमें क्या होता है कि हम लोग जो हमारे पास बिल, बैंक के पास बिल आता है, ठीक है, हम लोग बैंक के पास बिल लेके जाते हैं, बिल क्या करते हैं, हम डिस्काउंट करवा लेते हैं, ठीक है, हम उनके पास बिल रखवाते हैं और ख़ुद क्या करते हैं, पैसे ले लेते हैं। इसी तरह बैंक्स के बीच में भी ये काम होता है। अब उनके पास बहुत बड़े बड़े बिल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं और वहाँ से उसे डिस्काउंट करवा लेते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये फैसिलिटी बैंक्स के पास है तो वो कम रखवा सकते हैं रिज़र्व, लेकिन अगर वो ये फैसिलिटी यूज़ नहीं कर रहे तो उन्हें ज़्यादा रखवाना पड़ेगा कैश रिज़र्व। नेक्स्ट है नेचर ऑफ डिपॉजिटर. If the depositors are traders, businessmen or industrialists, then bank has to keep more cash reserve, whereas if the depositors do not belong to business community, then there will be less need of cash reserve. अच्छा, यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि अगर कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है, हमारे बैंक अकाउंट में बैंक में उनका अकाउंट है, ठीक है, तब हमें कैश रिज़र्व ज़्यादा रखवाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास वो लोग ज़्यादा आते हैं जो अपने पैसे सेव कर रहे हैं और बिजनेसमैन नहीं हैं, ठीक है, तो हम कैश रिज़र्व कम रख सकते हैं।
Profit ratio. If the profit ratio of bank is high, then people deposit their savings in abundance, so the bank has to keep less amount of cash reserve. अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा हो बैंक की, ठीक है, तो लोग ज़्यादा सेविंग करते हैं और ज़्यादा बैंक में पैसे रखवाते हैं. अगर ऐसा हो तो हमें रिज़र्व्स कम रखने की ज़रूरत है. लेकिन अगर इसके ऑपोजिट है, ठीक है, हमारे रिज़र्व्स कम है, लोग सेविंग नहीं कर रहे, तो हमें ज़्यादा कैश रिज़र्व रखना पड़ेगा. नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ बैंक. इफ़ अ बैंक इज़ लोकेटेड इन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरियाज, देन इट कीप्स मच मोर कैश रिजर्व, वाइल इन केस ऑफ एग्रीकल्चर एंड रेजिडेंशियल एरियाज बैंक नीड्स लेस कैश रिजर्व. अच्छा, अगर वो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एरिया के अंदर बैंक है, ठीक है, अब इसके एग्जांपल मैं आपको कैसे देती हूँ. जिस तरह कमर्शियल बैंक के अंदर कमर्शियल मार्केट के अंदर बैंक हो, ठीक है, तो वहाँ पे उनको ज़्यादा रिज़र्व्स रखने पड़ेंगे, ठीक है. लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके मोहल्ले में पास में कहीं बैंक हो तो उसको रिज़र्व्स कम रखने पड़ेंगे, ठीक है. एरिया मैटर करता है इसमें, लोकेशन मैटर करती है कहाँ पे बैंक है. नेक्स्ट है ट्रस्ट इन बैंक. इफ़ अ बैंक हैज़ गुड रेप्यूट इन लोकेलिटी, देन द पीपल डू नॉट विड्रॉ देयर मनी रैपिडली, due to which bank does not keep large amount of reserve. अच्छा, वो कह रहे हैं अगर बैंक अगर बहुत ज़्यादा आपके घर के पास है, ठीक है, ठीक है, और आपको मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके अपने बैंक नहीं जाना पड़ रहा, तो कस्टमर का जो है ट्रस्ट होता है बैंक के अंदर, ठीक है, तो वो रोज़ जाके पैसे नहीं निकलवाते अपने बैंक से, ठीक है. तो इस केस में लार्ज अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं होती. अदर बैंक्स रिजर्व. इफ़ द अदर banks of the locality keep large cash reserve to win public confidence, then the bank should also have a large reserves of inspiring public confidence and winning popularity. अच्छा, वो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा बैंक है जो कैश रिज़र्व, कोई भी सिचुएशन हो लेकिन वो फिर भी कैश रिज़र्व ज़्यादा रख रहा है, ठीक है, क्यों, लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए, तो वो जो रिज़र्व रख रहा है उसका सिर्फ एक कैश रिज़र्व के नाम से नहीं रखेगा, उसके दो अलग नाम रखेगा, ठीक है, और दो अलग रिज़र्व्स बनाएगा जिनका नाम वो रखेगा पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड विनिंग पॉपुलैरिटी, ठीक है. नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग बिल्स. इफ़ द बिल मार्केट इज़ इन डेवलप्ड फॉर्म एंड द पीपल आर इन हैबिट ऑफ डिस्काउंटिंग बिल्स एट द टाइम ऑफ नीड, देन द बैंक कीप्स लार्ज अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व एंड वाइस वर्सा. अब यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज की बात आ गई कि अगर लोग बहुत ज़्यादा बिल जो है डिस्काउंट करवाने आते हैं बैंक के पास, अगर तो बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं बिल डिस्काउंट करने के लिए, तो हमें कैश रिज़र्व ज़्यादा रखने पड़ेंगे. लेकिन अगर बहुत कम लोग आते हैं डिस्काउंट करवाने के लिए, तो हमें कम रिज़र्व्स रखने पड़ेंगे. नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल. इफ़ अ बैंक एक्सपेक्ट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फ्रॉम एनी अदर सोर्स और इट कैन बी मैनेज ईजली, then less cash reserve has to be kept. अब इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर बैंक को लगता है कि वो कैपिटल की मतलब कहीं और से अरेंज कर सकते हैं, कोई और सोर्स है उनकी इनकम का, ठीक है, तो वो कम कैश रिज़र्व रख सकते हैं. लेकिन अगर उनका और कोई सोर्स नहीं है जहाँ से वो हेल्प ले सकें, यहाँ पे पैसे आ सकें, तो उन्हें कैश रिज़र्व ज़्यादा रखना पड़ेगा. नेक्स्ट है नेचर ऑफ सिक्योरिटीज़. इफ़ द सिक्योरिटीज़ आर मार्केटेबल, देन बैंक कीप्स लेस रिजर्व. इफ़ द सिक्योरिटीज़ आर नॉट मार्केटेबल, देन द बैंक्स कीप मोर कैश रिजर्व. अब यहाँ पे सिक्योरिटीज़ की बात की गई है. सिक्योरिटी आपको पता नहीं याद होगा या नहीं, लेकिन सिक्योरिटी आपको मैं बताया था ना कि हम लोग लोन ले रहे हैं अगर बैंक से, ठीक है, और उसके बदले हमने कोई चीज़ रखवा दी है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी. अब वो ये बोल रहे हैं कि अगर सिक्योरिटी मार्केटेबल है, ठीक है, मतलब इजीली मार्केट में बिक जाएगी, तो कैश रिज़र्व हमें कम रखने की ज़रूरत है. लेकिन अगर हमारे पास ऐसी सिक्योरिटी है जो मार्केट में जल्दी से बिकेगी नहीं, तो हमें अपने कैश रिज़र्व ज़्यादा रखने पड़ेंगे. नेक्स्ट है पॉलिटिकल कंडीशंस. इफ़ देयर इज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लीडिंग टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द कंट्री,
The banks keep less cash reserve and more cash reserve in case of economic instability. अच्छा, अगर हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो कंट्री में, ठीक है, हमारे क्या कहते हैं उसको, मतलब हमारा मुल्क अच्छे से चल रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इकनॉमिकली भी, ठीक है, तो हमें कैश रिज़र्व कम रखने की ज़रूरत है. लेकिन अगर इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी है कि मतलब हमारा मुल्क सही नहीं चल रहा, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो हमें कैश रिज़र्व ज़्यादा रखने पड़ेंगे. अब इस टाइम पे हमारे मुल्क की कंडीशंस अच्छी नहीं हैं, तो हमें कैश रिज़र्व ज़्यादा रखने होंगे. नेक्स्ट is seasonal requirement. While determining cash reserve, climate requirement is also kept in view. Farmers and traders need more cash at the time of cultivation and harvesting of the crop. अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि हमें इस चीज़ को भी माइंड में रखना पड़ता है कि लोगों को डिफरेंट टाइम पे ज़रूरत पड़ सकती है. जिस तरह एग्जांपल दी उन्होंने फार्मर्स की, ठीक है, उन्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब उन्होंने बीज बोने होंगे, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है खेती करने में बहुत एफर्ट लगती है. पहले ज़मीन को सही करो, फिर क्या नाम है, सीड्स डालो, ठीक है, उस टाइम पे भी उनको ज़रूरत पड़ सकती है ज़्यादा पैसों की. और जब उन्होंने फसल काटनी है, ठीक है, तब भी ज़्यादा उनको ज़रूरत पड़ सकती है. इसलिए हमें सीज़न के हिसाब से कैश रिज़र्व को मेंटेन करना पड़ेगा. नेक्स्ट है इनिशियल एंड लास्ट डेट्स ऑफ द मंथ. ड्यू टू द नीड्स ऑफ कस्टमर्स और अकाउंट होल्डर्स इन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ मंथ द बैंक नीड्स मोर कैश. अब यहाँ पर मैंने एक जर्नल से बात की है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें महीने के शुरू में और महीने के आखिर में बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है. क्यों महीने के शुरू में, क्यों, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फ़ीसेस देनी होती हैं, बिल पे करने होते हैं, और भी बहुत से खर्चे होते हैं. और महीने के आखिर में भी क्यों ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसों की, कि जाहिर सी बात है जो हमें एक सैलरी मिली होती है वो बिल्कुल एंड पे आ रही होती है, तो हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसों की. तो इस केस में भी हमें ज़्यादा रिज़र्व रखने की ज़रूरत है.